और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। हॉस्पिटल में से हमेशा की तरह आने वाली महक आ रही थी। सब्सक्राइब। टीना जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर आई, तुरंत ही प्रणय के असिस्टेंट ने उसे अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया। इस वक्त टीना बिल्कुल अकेली थी, उसके साथ उसका कोई भी सपोर्टिंग स्टाफ नहीं था। जैसे ही टीना यूसुफा के कमरे के बाहर पहुंची, उसने देखा कि उसका असिस्टेंट दरवाजे के पास ही खड़ा था। ये वही असिस्टेंट था जिसने शो वाले दिन की घटना के लिए सारा ब्लेम टीना के ऊपर डाल दिया था। तुम यहाँ? उसने टीना को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरते हुए कहा। तुम यहाँ इंतजार करो, अभी यूसुफा आराम कर रही हैं। टीना ने अपने हैंडबैग को ऊपर उठाते हुए और यूसुफा के असिस्टेंट की आंखों में घूरना शुरू कर दिया। फिर उसने बहुत ही भारी आवाज में उससे कहा, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? ओह जी बिल्कुल, आप टीना गुलाटी हैं, लेकिन अभी भी अंदर नहीं जा सकती हैं। तुम जैसे 2 कौड़ी के असिस्टेंट की ना इतनी औकात कैसे हो गई कि मुझसे ऊंची आवाज में बात कर सके? टीना ने गुस्से से भरे लहजे में कहा। तब तक अंदर रूम में बैठी यूसुफा को टीना की आवाज सुनाई पड़ी। उसने तुरंत ही कहा, टीना प्लीज अंदर आ जाओ। वो अपने असिस्टेंट को गुस्से से भरी नजर से घूर रही थी। टीना ने अपना सिर ऊपर किया और फिर यूसुफा के असिस्टेंट को गुस्से से तरेरते हुए कमरे में दाखिल होने लगी। जैसे ही उसने यूसुफा को बेड पर एक टांग में लगी चोट के साथ बैठे हुए देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, यूसुफा तुम ठीक हो? टीना को अच्छे से पता था कि यूसुफा ने उसकी शादी प्रणय से ना होने देने के लिए ही खुद के पैर को जख्मी किया है। मुझे प्रणय ने बताया कि हम दोनों 3 मिनट की फिल्म के लिए लाइव जाने वाले हैं। टीना हम दोनों बहन की तरह हैं। मैं खुद तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ जिससे कि तुम पब्लिक के आगे खुद को बेहतर साबित कर सको। टीना एक पल के लिए थोड़ी असहज सी हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यूसुफा इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है। वो भी प्रणय की ही तरह बेशर्मी की हद पार कर रही थी। यूसुफा की जगह टीना के स्टेज पर जाने की बात सिर्फ उन्हीं तीनों के बीच हुई थी। यूसुफा को ये सब अच्छे से पता था, फिर भी ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है। टीना थोड़ी दुखी लग रही थी। उसने हल्के गुस्से में कहा, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। तुम्हें मुझ पर इतनी दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, टीना ने कहा। हमने तुम्हारे लिए पहले से ही एक सीन तैयार कर रखा है। कुछ ही देर में यहाँ डॉक्टर आकर यूसुफा की पट्टी बदलने वाले हैं। ठीक उसी समय तुम्हें यूसुफा के पैर धोने होंगे ताकि लोगों को लगे कि तुम्हें अपनी गलती का कितना पछतावा है। वहां खड़ी यूसुफा के मैनेजर ने टीना को समझाया। बहुत हो गया अब, टीना ने गुस्से में लाल होकर दोनों की तरफ देखते हुए कहा। यूसुफा, मैं शो में तुम्हारी जगह पर जाने वाली थी, क्या तुम्हें पता नहीं था? तुम सारी सच्चाई नहीं जानती थी? तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बची है कि नहीं? टीना, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यूसुफा ने मासूम बनते हुए कहा। हद है यूसुफा, तुम अपने स्वार्थ में इतनी कैसे गिर सकती हो? क्या तुम्हें वाकई में नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है? टीना की आवाज में खुद के गलत होने का सेंस था। अगर इसमें प्रणय इन्वॉल्व नहीं होता ना तो मैं तुम्हें कभी इतना नहीं झेलती। सच सच बताओ, क्या मैं तुम्हारे और प्रणय के कहने पर पहले भी कई बार स्टेज पर नहीं गई हूं? टीना, बहुत हो गया अब। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, साथ ही तुम सारा ब्लेम मुझ पर डाल रही हो। तुमने पहले खुद ही प्रेस के आगे अपनी गलती एक्सेप्ट की और है। नीचे जो वो यूसुफा एक्टिंग करने में काफी माहिर थी। उसको बोलते समय उसकी जुबान तक नहीं फिसलती थी। सब्सक्राइब। अपने शब्दों से वो खुद को बेकसूर दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। मैं तुमसे तो कोई भी माफी नहीं मांगने वाली, टीना ने बिल्कुल सीरियस होते हुए कहा। इसी समय यूसुफा के असिस्टेंट ने उसके शब्दों को रिकॉर्ड कर लिया और तुरंत ही वीडियो दिखाया। टीना ने दिखाया अपना दूसरा चेहरा, किया माफी मांगने से इनकार के टाइटल के साथ ऑनलाइन ही रिलीज कर दिया। एक ही पल में टीना पर उंगली उठाने वाले हजारों लोगों को फिर से उसे नीचा दिखाने का मौका मिल गया था। रिपोर्टर को भी अब न्यूज मसाला मिल गया था। किसी ने भी टीना की तरफ से बोलने की कोशिश नहीं की। उधर यूसुफा कैमरे के आगे रो रो कर खुद को बेकसूर साबित करने में लगी थी। लोगों की नजर सिर्फ उसी पर टिकी हुई थी। पहले मुझे लगता था कि हम दोनों ही मॉडल हैं। मैं इस मामले को बिल्कुल ही आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों टीना इसे बढ़ाती जा रही है। उसने न सिर्फ माफी मांगने से मना किया, बल्कि उसने मुझे गालियां भी दी। पीजी ग्रुप ने तुरंत ही अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही उन्होंने टीना को जल्द ही कंपनी से बाहर करने का ऐलान करके लोगों का ध्यान खुद की तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया। इस वक्त टीना को लेकर, मैं तुमसे किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगूंगी,
ये बयान इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल होने लग गया। इस वक्त सभी सिर्फ टीना की आलोचना कर रहे थे। इसी बीच किसी ने एक फोटो एल्बम और रिलीज किया। इस एल्बम का टाइटल था ऐसा नहीं है कि टीना माफी नहीं मांगेगी, दरअसल उसे माफी मांगनी ही नहीं चाहिए। ये एल्बम सिर्फ यूसुफ और प्रणय गुलाटी की फोटोज से भरा हुआ था। उन फोटोज में प्रणय और यूसुफा हॉस्पिटल में थे और वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। यूसुफा हॉस्पिटल के कपड़ों में ही बेड पर लेटी हुई थी और प्रणय उसके ऊपर चिपक कर लेटा हुआ था। इस एल्बम ने चारों तरफ सनसनी फैला दी। एक मशहूर वेबसाइट ने अपने एक पोस्ट में यहां तक की मांग कर दी थी कि टीना के इस सब्स्टिट्यूट वाले मामले के पीछे की सच्चाई अब सामने आ गई। इस पोस्ट में इस घटना की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई थी। साथ ही ये भी सामने ला दिया गया था कि प्रणय और यूसुफा मिलकर ये सारी धोखेबाजी कर रहे थे और टीना को इसमें जानबूझकर फंसाया जा रहा था। इसमें यह भी बताया गया था कि कैसे टीना को समझौता करने के लिए बाध्य किया गया और फिर उसे दोषी भी करार कर दिया गया। सिर्फ अपने प्यार की खातिर उसे ये सब करने के लिए बाध्य किया गया। इसी वक्त उसका फियांसे प्रणय गुलाटी भी उसे दबाने की कोशिश कर रहा था और वो टीना को परेशान कर रहा था। जैसे ही स्कैंडल लोगों के सामने आया, प्रणय और यूसुफा की अंदरूनी फोटोज काफी तेजी से चारों तरफ वायरल होने लग गईं और अब सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। अब बाहर सिर्फ इस सब्स्टिट्यूट वाले मामले के अलावा टीना को लेकर एक भी बुरी खबर सुनने को नहीं मिल रही थी, बल्कि अब इंटरनेट पर लोग टीना के पुराने दिनों की फोटोज को भी ढूंढने लग गए थे। ठीक उसी तरह जैसे कि आज से 3 साल पहले लोग उसे इंटरनेट पर सर्च करते थे। एक बार फिर से टीना की पॉपुलैरिटी पॉजिटिविटी में बढ़नी शुरू हो गई थी। हमने भी टीना को गलत समझा, इस बात का लोगों को पछतावा भी हो रहा था। अब बाजी एक बार फिर से पलट गई। जब ये सब हो रहा था तो उस वक्त यूसुफा एक इंटरव्यू में बैठी हुई थी और वो हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट को मीडिया के सामने शेयर कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी बेशर्म है। वहां बैठे एक रिपोर्टर के कलीग ने अचानक ही अपना फोन निकालकर उसे कुछ दिखाना शुरू किया। फोन में फोटोज देखने के बाद रिपोर्टर्स ने फोन वापस अपनी जेब में रख लिया और फिर उसने यूसुफा से सवाल किया, जल्दी से करो। यूसुफा मैम, क्या ये सभी फोटोज रियल है? क्या मतलब? यूसुफा के चेहरे का रंग उड़ गया। ये आपकी और पीजी ग्रुप के सीईओ प्रणय गुलाटी की कुछ पर्सनल फोटोज हैं। क्या आप चाहती हैं कि मैं डिटेल में बताऊं कि आप इन फोटोज में क्या कर रही हैं? रिपोर्टर्स ने सख्त लहजे में कहा। यूसुफा के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। कुछ ही पल पहले वो कैमरे पर रोते हुए टीना को कसूरवार ठहरा रही थी और अब अचानक ही उसकी वो फोटोज सबके सामने आ गईं, जिसमें कि वो किसी और के बॉयफ्रेंड के साथ रंगरेलियां मना रही थी। लोगों की आंखों में वो नई मॉडल से बिल्कुल अलग नहीं थी जो कि इस इंडस्ट्री में ऊपर आने के लिए खुद को बेच देती हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि अब यूसुफा के पास कुछ कहने को शब्द नहीं थे। रिपोर्टर्स ने उसे शर्मसार करना शुरू कर दिया था। एक तरफ आप टीना मैम की बुराई करते हुए रोई जा रही थी, दूसरी तरफ आप खुद उन्हीं की बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस तरह की हरकत कर रही हैं। एक महिला पत्रकार ने अचानक ही बेहद सख्त रूप में आते हुए सवाल किया, नहीं, फोटोज में सब कुछ साफ दिख रहा है, अब आप इसे गलत नहीं ठहरा सकती हैं। पत्रकार ने कहा, नहीं, ये सब फेक है, सब कुछ टीना का प्लान है। यूसुफ अब कैमरे के सामने बिल्कुल मजबूर हो गई थी। अब रिकॉर्डिंग बंद करो, बाहर जाओ यहाँ से, अब मैं और इंटरव्यू नहीं देना चाहती, जाओ। उस महिला पत्रकार ने गहरी ठंडी सांस ली। उसने यूसुफा को तिरस्कृत करते हुए पूछा, यूसुफा, हम सभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि भगवान उन सभी का हिसाब करते हैं जो कि किसी के साथ बुरा करते हैं। हर चीज का ब्लेम टीना पे डालकर आपने बहुत बुरा किया है और इसका फल आपको जरूर मिलेगा। रही बात न्यूज की, तो मैं आपको बता दूं कि अब से मैं टीना के लिए एक भी गलत आर्टिकल नहीं लिखने वाली। यूसुफा के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। जैसे ही रिपोर्टर्स यहाँ से बाहर निकले, यूसुफा ने तुरंत ही प्रणय को फोन किया। प्रणय, क्या तुमने वो फोटोज देखी? अब हमें क्या करना चाहिए? ये सिर्फ फोटोज हैं, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कंपनी इस समय इससे बाहर निकलने का रास्ता खोज रही है। प्रणय ने बहुत शांति से जवाब दिया, लेकिन अंदर से वो इतना शांत नहीं था जितना कि वो खुद को दिखा रहा था। उसे अच्छे से पता था कि सब कुछ सामने आ जाने से न सिर्फ यूसुफा और पीजी ग्रुप के करियर को फर्क पड़ेगा, बल्कि इसकी वजह से वो टीना को भी हमेशा के लिए खो देगा। आखिर उसने टीना को अपने नीचे दबाकर रखते हुए उसके साथ धोखेबाजी की थी। इस सब के पीछे पक्का टीना का ही हाथ है, यूसुफा ने कहा।
अगर तुमने उसे अपने पास ना बुलाया होता तो क्या तुम्हें लगता है कि ये सब हुआ होता? ये कहने के बाद प्रणय ने गुस्से में फोन रख दिया। फिर उसने तुरंत ही टीना का नंबर खोज कर उसके पास फोन लगा दिया। उसे लग रहा था कि जब फोन की रिंग जा रही है तो निश्चित रूप से टीना फोन उठाएगी। वास्तव में फोन टीना के हाथ में ही था, फिर भी वो जानबूझकर प्रणय का फोन नहीं उठा रही थी। वो इमेजिन कर रही थी कि इस वक्त प्रणय कितना परेशान और गुस्से में होगा। यूसुफा के रूम से बाहर आने के बाद टीना ने खुद को कहीं छिपा लिया था, जहां से वो रणविजय के आदमी का इंतजार कर रही थी, जो कि उसे पिक करने के लिए आने वाला था। लेकिन उसे सरप्राइज करने के लिए रणविजय खुद ही उसे पिक करने के लिए आ गया। टीना, अंदर आ जाओ। रणविजय की भारी आवाज सुनने के बाद ही टीना के दिल को ठंडक मिली। अभी भी उसका फोन बज रहा था, लेकिन उसने कार में बैठते ही अपना फोन पीछे की सीट पर फेंक दिया। तुम उठा नहीं रही? रणविजय ने टीना की तरफ अपना खूबसूरत चेहरा करते हुए पूछा। तुम्हें पहले से इसका आंसर पता है, टीना ने मुस्कुराते हुए कहा। वो चाहती थी कि प्रणय भी उन दर्द और तड़पन का अनुभव करे जो कि टीना ने उसकी वजह से अकेले झेला है।